बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं अमेरिका से विज़िट वीज़ा के बारे में। जो विज़िट वीज़ा पर इंडियन लड़का जाता है अमेरिका के अंदर, वहाँ पर एक गोरी से शादी करता है। अब वो बड़ा परेशान है, क्यों, वजह क्या है? गोरी से शादी करने का उसका प्लान था अपने मुल्क से ही, और गोरी से शादी भी कर लेता है, चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, बेवा हो, जैसे भी उसने शादी करनी थी और पक्के पेपर लेने थे। इसके लिए वो बहुत एफर्ट कर रहा था, वो सब कुछ मुकम्मल कर लिया। आखिर एक दिन उसके साथ क्या हुआ कि उसको थाने जाना पड़ गया। इस वीडियो के अंदर आपके साथ बहुत ही इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, जो कि सोचते हैं कि विज़िट वीज़ा पर जाएंगे और वहाँ पर गोरियों के साथ सेट हो जाएंगे और जनाब मोहतरम शादी कर लेंगे और पक्के पेपर बना लेंगे अमेरिका के अंदर जाकर। ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो उनकी सोच बदल सकती है। ज़रा सुनिए कि कुछ ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इदारे जो हैं जिस मुल्क के अंदर जाते हैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, तो किस तरीके आप पकड़े जाते हैं। ये गलती इसकी बिल्कुल भी मामूली सी थी, लेकिन वो भी छानबीन होने के बाद छोड़ दिया, लेकिन अगले एक इदारे ने पकड़ लिया, पर जान नहीं गरीब की छूटी। चलें खैर, आपके साथ ही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। वीडियो को ज़रा मुकम्मल देखिएगा और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इंडियन दोस्त जाता है अमेरिका के अंदर विज़िट वीज़ा के ऊपर, और वहाँ पर जाकर सोच रहा है कि मैं गोरी के साथ यहाँ पर शादी करूँगा और अपने पक्के पेपर बनवा लूँगा, यहाँ पर रेजिडेंस हो जाऊँगा, पासपोर्ट भी यहाँ का बनवा लूँगा। आखिरकार ये वहाँ पर जाता है डेटिंग ऐप के ऊपर, वहाँ पर रजिस्टर करवाता है और जनाब मोहतरम वहाँ पर लड़की ढूंढना शुरू कर देता है। आखिरकार इसको एक बेवा खातून अमेरिकन मिल जाती है, जिसकी एक बेटी भी मौजूद होती है पहले शोहर से। ठीक है, उसके साथ रब्ता रुब्ता होता है, मिलता जुलता है, उसके साथ डेट रखता है, गपशप करता है। 2 से 3 डेट के बाद ही उसको कह देता है कि हम दोनों शादी करेंगे, हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ऐसे फ़ायदा नहीं है को एक दूसरे को मिलने का, शादी कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। आप मुझे समझ सकती हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ, हम शादी कर लेते हैं। ठीक है जी, गोरी मान जाती है, कुछ महीनों के अंदर ही इनकी शादी भी हो जाती है। तो फिर आखिरकार इसको थोड़ा बहुत काम भी करना है, तो काम करने के लिए जनाब इसकी शादी जैसी होगी, इसको काम भी मिल गया, डिलीवरी का काम करता था और अच्छे खासे चलो पैसे भी कमाता था, अपना भी रोज़गार अच्छा चला रहा था और अपनी फैमिली का भी निज़ाम चला रहा था। लेकिन मुसीबत आगे चल के इसके ऊपर आने वाली है, ज़रा गौर से सुनिए दोस्तों। ये जनाब मोहतरम एक शाम को निकलता है डिलीवरी के काम के लिए, और पुलिस पीछे से हारन इसको देती है और खड़ा रोकती है इसको और कहती है कि तुम्हारी नंबर प्लेट इतनी वाजिया नहीं नज़र आ रही। ये 2024 का वाक़या है, वाजिया नज़र नहीं आ रही, तो लिहाजा इसको ठीक करो कि क्योंकि तुम्हारी नंबर प्लेट सही वाजिया नज़र आनी चाहिए। उसने बोला ठीक है जी, मैं इसको सही जाकर कर लूँगा, ठीक है जी। इतनी देर में बात ये कर रही थी, ड्राइवर साइड की जो साथ वाली सीट थी वहाँ पर एक परफ्यूम पड़ी हुई थी। पुलिस वाले की उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और कहता है ये क्या है तुम्हारे पास पड़ा हुआ है? वो कहता है परफ्यूम। बोलता है किस लिए इस्तेमाल करते हो? वो बोलता है मैं डिलीवरी का काम करता हूँ तो पसीना वगैरह आ जाता है, तो बदबू आती है, तो मैं इसलिए ये इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि मेरे पसीने की बदबू ना आए। बोलता है ठीक है, पकड़ाओ। चेक की जाती है तो फिर उनको शक महसूस होता है और ले जाते हैं जनाब मोहतरम उसको थाने। वहाँ पर कहते हैं कि हम इसकी चेकिंग करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे, फिर आपको जाने दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसके कागजात भी चेक किए जाते हैं, लेकिन उसका विज़िट वीज़ा था वो भी एक्सपायर हो चुका था। लेकिन वो बड़ा सहमा हुआ था, डरा हुआ था कि मैं अब पकड़ा जाऊंगा तो मैं हो सकता है डिपोर्ट कर देंगे, मेरे लिए बड़ी परेशानी बन गई है। वैसे उसने असाइलम भी कर रखा था, क्योंकि केस दायर भी कर दिया था एक वकील के थ्रू, एजेंट के थ्रू। लेकिन वो भी आगे चल के बताता हूँ उस एजेंट ने क्या चालाकी की उसके साथ, वो उसको परेशानी क्या बन गई आगे चल के। वहाँ पर जनाब मोहतरम फिर वो चेक करते हैं और इसका वीज़ा एक्सपायर था, विज़िट वीज़ा। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर शादी कर ली है। बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा वीज़ा तो एक्सपायर है। उसी वक्त आइस को बुला दिया जाता है दूसरे इदारे को, वो आते हैं और देखते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं तो इसका वीज़ा एक्सपायर था और शादी चलो ठीक कर रही है, लेकिन इसने जो कोई केस इसका दायर नहीं हुआ था। बोलते हैं तुम्हारा तो केस ही कोई नहीं दायर हुआ है, तो मेरे वो कल बोलता है कि मेरा तो एजेंट ने केस दायर किया हुआ है। बोलते हैं ठीक है, अपने एजेंट के साथ बात कर लो। एजेंट के साथ बात करवाई जाती है तो बोलता है यार कुछ केस काम बाकी थे, इसलिए मैंने तुम्हारा केस जमा नहीं करवाया। तो बोलता है अब क्या फ़ायदा, अब तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। बोलता है हो ठीक हो गया। फिर जनाब मोहतरम इसकी देखी जाती है वजूहात, इसने शादी की हुई है और इसको जनाब मोहतरम 1 महीना तक तकरीबन वहाँ जेल में रखा जाता है।
और इसको ज़मानत के तौर पर कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाता है और कहा जाता है हम तुमको डिपोर्ट ही करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाता है ज़मानत के तौर पर। फिर आखिरकार ये घर जाता है। घर जाने के बाद इसका ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा था, यानी रेंट का रूम, उसके बाद फैमिली का ख़र्चा, खाने पीने का, फूड वगैरह, वो सब कुछ इसको अफोर्ड करना था। काफ़ी मुश्किल था इसके लिए। लेकिन इमिग्रेशन वालों ने इसको बोल दिया कि तुमने अब काम नहीं करना, काम नहीं कर सकते, तुम इल्लीगल हो यहाँ पर, अपने घर में रहो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो कमेटी के साथ रब्ता किया गया जी, ताकि इसके कुछ फंड रेज़ी की जाए, ताकि ये घर में बैठा हुआ है तो अपना निज़ाम चला सके घर का। तो जनाब मोहतरम, इसको ख़तरात बहुत लाक होते हैं, यार किसी वक्त भी इमिग्रेशन वाले आएंगे और मुझे पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे, यही इसको एक डर खाता जाता रहता है और परेशान भी बहुत ज़्यादा होता है। और घर वाली इसका क्या साथ दे सकती थी, शादी तो इसने की थी ऑलरेडी, लेकिन उस एजेंट ने जिसका केस दायर नहीं किया था, ये इसके लिए एक प्रॉब्लम बन गई थी। तो जनाब मोहतरम, अभी तक इसकी कोई इंतहाई यानी ख़बर नहीं आई मुंतके अंजाम तक पहुंचने की, लेकिन आने वाले दिनों में शायद ये डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इंडियन देसी कपल साहब जो कि इंडिया से अपना ख्वाब लेकर आते हैं, मैं गोरी के साथ शादी करूंगा, तो जनाब मोहतरम ख्वाब तो इसका पूरा हो गया, लेकिन पक्के पेपर मिलने, पासपोर्ट मिलने वाला वो चक्कर बाकी रह गया। तो अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में क्या हो सकता है कि आने वाली दिनों में, महीनों में कुछ खबर क्या आती है। इसको डिपोर्ट कर दिया जाता है कि आया इसको वहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाती है, ये देखेंगे। नेक्स्ट जो भी खबर आएगी ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए, जो अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए सुहाने ख्वाब सोचते हैं, जिस तरह की आंखें बंद कर दी और यूरोप में चले गए, आंखें बंद की तो कनाडा अमेरिका चले गए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल मरहला है, ये आसान मरहला नहीं है जैसा हम अपने घर में बैठे सोचते हैं। कहीं के कहीं चले जाते हैं, लेकिन पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। मोहम्मद असद को इजाज़त।